देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी, लेकिन ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। आज़ादी की जंग तो हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी कई ऐसे मौके आए जब हमारे देश की सीमा पर कई जंग हुए और हमारे जाबाज जवानों ने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे शूरवीरों के बारे में जिन्होंने देश के लिए ऐसी जंग लड़ी कि उन्हें आज भी याद किया जाता है, उनकी चर्चा आज भी होती है। देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारे 2 पड़ोसी देश हमारे दुश्मन बने रहे हैं। जहाँ भारत की आज़ादी के बाद भी हमारी सेना ने कुल 5 युद्ध लड़े, जिनमें से 4 पाकिस्तान के साथ थे तो 1 चीन के साथ लड़ा गया था। चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि कब कब और किसके साथ ये युद्ध हुआ। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पहला युद्ध भारत पाकिस्तान, साल 1947 से 1948, 441 दिन। दूसरा युद्ध भारत चीन, साल 1962, 32 दिन। तीसरा युद्ध भारत पाकिस्तान, साल 1965, 50 दिन। चौथा युद्ध भारत पाकिस्तान, साल 1971, 13 दिन। पांचवा युद्ध भारत पाकिस्तान, साल 1999, 85 दिन। चलिए अब आपको इन शूरवीरों के बारे में भी बता देते हैं। अब्दुल हामिद, इन्हें वीर अब्दुल हामिद भी कहा जाता है। ये भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे जो कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे और उस वक्त उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। अब्दुल हामिद की बहादुरी की वजह से उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया गया था। अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स पद पर पदोन्नत किया गया था। वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख पद पर रहे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय वायुसेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सैम मनेकशॉ, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उनके नेतृत्व में ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी। इसके बाद 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का सम्मान दिया गया था। वो देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के पहले बैच 1932 के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सैनिकों से लड़ते हुए 3 जुलाई 1948 को शहीद हो गए थे। इसके बाद उन्हें दुश्मन के सामने असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कुलदीप सिंह चंदपुरी, कुलदीप सिंह भारतीय सेना में सेवा देने वाले अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी थे। उनके दोनों चाचा भारतीय वायुसेना में ऑफिसर थे। 1965 के युद्ध में उन्हें पश्चिमी सेक्टर में तैनात किया गया था, जहां युद्ध के बाद उन्होंने 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन बल को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने लोंगावाला के प्रसिद्ध युद्ध में भारतीय सेना का वीरता के साथ नेतृत्व किया था, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इन शूरवीरों की कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।